मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। हमारे जीवन में कीमती व्यक्तियों से मिलना बहुत बहुत महत्व है। अच्छे माँ बाप से मिलना, अच्छे दोस्त से मिलना, अच्छे अध्यापक से मिलना या अच्छे कंपनी वाले से मिलना सचमुच में बहुत बहुत हमारे जीवन को भला करते हैं और जीवन में आनंद लाते हैं। लेकिन जीवन में सबसे महत्व मिलन यह है कि हमारे सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता परमेश्वर से मिलना। इनसे मिलने के बिना शांति कहाँ होगी और मुक्ति कहाँ होगी। मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाते हैं और अंत में ट्रेजेडी दुख आ जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह जी क्रूस पर लटक के मर रहे थे तो साथ में दो अपराधी भी तो लटके हुए थे, एक इधर एक उधर। तो एक ने प्रभु यीशु के विरोध में कहा कि अगर तू बचाने वाला मसीह होता तो तुझको और हमको बचा ले। इस तरह प्रभु यीशु की निंदा की। लेकिन दूसरे अपराधी उसने इस तरह अंगीकार किया कि हमें दंड मिलना चाहिए क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन ये मसीह यीशु मसीह तो वो निर्दोष है, निष्पाप है। इस तरह अंगीकार किया है और प्रभु यीशु से रिक्वेस्ट किया कि हे प्रभु यीशु मेरी स्मरण कर, जब आप आपके राज्य में तो आ जाते हैं। तो प्रभु यीशु ने क्या वादा किया है उसको, ये कहा कि मैं सच बोलता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हमारे पाप के श्राप से, मृत्यु से और आने वाले बिल्कुल न्याय से आपको बचाने वाले मुक्तिदाता से आपकी मुलाकात हुई कि नहीं। आज के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Book of John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. आज के पॉइंट 1, मुक्ति परमेश्वर की ओर से है। मुक्ति का निश्चय करने वाला परमेश्वर ही है। हमने सुना कि बाइबल के सबसे पहले पद हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि से पहले अकेले रहने वाले परमेश्वर, जो अनादिकाल का परमेश्वर ही हमें अस्तित्व देने वाले हैं और जीवन देने वाले हैं। यशाया 45:22 में इस तरह उसी परमेश्वर ने घोषणा किया कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। Turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God, and there is no other. आज के वचन भी देखिएगा, इस तरह शुरुआत है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि, और उसके बाद दे दिया। उसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही हमें मुक्ति देने वाले हैं और मुक्तिदाता को देने वाले भी हैं। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने किसको दे दिया मुक्तिदाता के रूप में? आज के वचन बताते हैं कि परमेश्वर के इकलौता
वन एंड ओनली सन ऑफ गॉड। ये कौन है? प्रभु यीशु है। हमें यह जानना है कि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही हमारे मुक्ति के तरीका को निश्चित करने वाले हैं। परमेश्वर ने कैसे निश्चित किया है? हमारे मुक्ति के तरीका किस तरह परमेश्वर ने निश्चित किया है? वो ये है कि उनके इकलौते पर विश्वास करने का तरीका, विश्वास का तरीका है। परमेश्वर के इकलौते पर विश्वास करने के तरीके से मानव जाति पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर परमेश्वर इस तरह निश्चित किया है हमारे मुक्ति के तरीका को, तो मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जो कर्म करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, भक्ति करते हैं, ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य के सारी नैतिक धार्मिक जो स्वयं धार्मिकता को पाने के लिए जो कोशिशें हैं, ये अर्थहीन बन जाते हैं। इसलिए यशायाह की किताब 64:6 में इस तरह लिखा है कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। पॉइंट 2, मानव जाति के लिए मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते यानी प्रभु यीशु मसीह ही को मुक्तिदाता के रूप में निश्चित किया है। हम कैसे प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति पा सकते हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। इसलिए याद रखिएगा कि प्रभु यीशु को 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक के रूप में मानना यह विश्वास नहीं है। इसलिए गांधी जी जैसे प्रभु यीशु का आदर करते हुए या बाइबल को पढ़ते हुए इस तरह रहना भी विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु ही को मुक्तिदाता के रूप में मानने वाले वही विश्वासी है बाइबल के अनुसार। इसलिए आज के वचन में ये दूसरे भाग में क्या है? उसने यानी परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह। तो प्रभु यीशु को हम कैसे विश्वास करें? प्रभु यीशु के बारे में किन बातों पर विश्वास करना है? इस तरह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का इकलौता है और आपके लिए भेजे हुए एकमात्र मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु के बिना मुक्ति है ही नहीं, और जो प्रभु यीशु ने काम किया है उस पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु निष्पाप निर्दोष व्यक्ति थे, लेकिन पापी मानव जाति के लिए भेजा गया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। इसलिए प्रभु यीशु को जैसे उसने कहा है एकमात्र मार्ग और सच्चाई और जीवन के रूप में मानना है। मतलब मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु जी को परमेश्वर ने भेजा है। यशायाह की किताब 53 अध्याय 36 में इस तरह लिखा है कि हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। We all like a sheep have gone astray, each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. क्या किया प्रभु इसके साथ परमेश्वर ने? क्या किया? उसी को मुक्तिदाता बनाने के लिए क्या कर दिया है? उसको हमारे पाप के प्रायश्चित बना दिया है, पाप बलि कर दिया है। प्रभु यीशु के कंधे पर हमारे सारे पापों के बोझ को लाद दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने पापों को मानना है। अपने पापों को मान के, है परमेश्वर में पापी इंसान हो, इस तरह मान के परमेश्वर के प्रायश्चित यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु सच में मेरे पाप वाली बना है, मेरे पाप का सारे बोझ प्रभु यीशु पर लाद दिया गया है। प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मेरे अंदर आइए, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ
इस तरह करेंगे तो परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले इस विश्वास की वजह से आपके पापों को सदा के लिए क्षमा करते हैं, और आपको धर्मी बना देते हैं, आपको पवित्र कर देते हैं, आपको सिद्ध कर देते हैं। इसी अनुग्रह को आप पाइएगा विश्वास से, प्रभु यीशु ही पर विश्वास करने से। हालेलुया। तीसरे पॉइंट में मुक्ति के बारे में हम सोचें तो इस आज के वचन के जो अंत में क्या है, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके उनके तरफ से भेजे हुए प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो वो व्यक्ति नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये मुक्ति है। सब थोड़ा सा सोचें मुक्ति के बारे में। पहले मुक्ति क्या है? परमेश्वर के साथ रिश्ते की बहाली है, रिश्ते को ठीक करना है, क्योंकि हमारे पाप की वजह से हम परमेश्वर के शत्रु बन चुके हैं। यानी परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के शत्रु परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, उनकी संतान बन जाते हैं, और पापी मनुष्य को परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं। इसलिए पापी को संत कहते हैं। संत कोई ऐसे भटकने वाले संत नहीं, वरन जो परमेश्वर विश्वास करते उनके लहू से धो दिए गए हैं, वे संत कहलाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर बुलाते हैं, उनके बुलाहट के प्रति उत्तर देने वाले ये संबंध के जो परिवर्तन, इसको मुक्ति कहते हैं। और मुक्ति क्या है? अनंत जीवन को वापस लेना, पुनरुत्थान के प्रतिज्ञा को पाना है। मानव जाति के जो पूर्वज आदम के पाप की वजह से मानव जाति ने अनंत जीवन को खो दिया है, मृत्यु शासन करके आ रही है। लेकिन अगर प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन मिल जाता है, और पुनरुत्थान के फिर जी उठने की आशा मिल जाती है। इसलिए यहाँ का कहा गया ना, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर अब सभी को अनंत जीवन देना चाहते हैं। ये परमेश्वर के ओरिजिनल जो प्लान थी, लेकिन मनुष्य ने पाप किया ना, इसलिए दूर चला गया है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं सच में इस आज्ञा को, इस प्रतिज्ञा को तो बिल्कुल अपनाते हैं, और परमेश्वर के घर में पुनरुत्थान के देह पहन के सदा के लिए रहने वाले बन जाएंगे। यूहन्ना के 5:24 में इस तरह प्रभु यीशु ने वादा किया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, मतलब पिता की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु को पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। In English, I tell you the truth, whoever hears my word and believes in him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. मृत्यु को पार करके जीवन में कर चुके हैं जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वे लोग। और मुक्ति के बारे में तीसरा है कि नाश न होना है, बच जाना है। हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मानव जाति पाप की वजह से आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, और जो मनुष्य मर जाता है तो परमेश्वर का दंड मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। पुनर्जन्म है ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर का न्याय है। इस तरह भयंकर परमेश्वर के जो आने वाले न्याय से हम कैसे बच जाएंगे? बाइबल कहते हैं प्रभु ईश्वर विश्वास करने से। इसलिए जो कोई प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो वे बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। इसलिए रोमियो 8:21 शुरुआत में इस तरह है कि सो आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। आज के उपदेश को फिर से सारांश में बताना चाहता हूँ। पॉइंट 1 यह था कि हमारे मुक्तिदाता को मुक्ति पाने के तरीका को निश्चित करने वाले परमेश्वर हैं, मनुष्य नहीं। इसलिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस यहोवा परमेश्वर के पास लौट आना, ये बहुत बहुत जरूरी होता है। Turn to me, come to me, परमेश्वर बुलाते हैं आपको। और दूसरा, मुक्ति 100% परमेश्वर का गिफ्ट है। मुक्ति में मनुष्य के कोई प्रयास 1% भी नहीं है।
परमेश्वर मुक्ति पाने के तरीके को निश्चित किया है। कैसे? प्रभु यीशु यानी हमारे पाप के प्रायश्चित पर विश्वास करने से, मतलब अनुग्रह से, मतलब सेंटिमेंट मुक्ति पाना प्रभु ईश्वर विश्वास करके, ये परमेश्वर की तरफ से निश्चित किया गया है। इसलिए आपके कोई कोशिश, कर्म या भक्ति या धर्म या कोई कुछ पुण्य कोई मतलब नहीं है। इन चीजों से आप मुक्ति पा नहीं सकते, ये असंभव की बात है। अगर आप मुक्ति को खरीदना चाहते हैं, आप नाश हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि मुक्ति प्रभु ईश्वर पर विश्वास करके सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहना है, यह मुक्ति है। और मृत्यु उनके ऊपर शासन नहीं कर पाएगी। जो प्रभु यीशु में है उनके ऊपर मृत्यु शासन नहीं कर पाती है। मर जाएंगे फिर भी जी उठेंगे। हालेलुया। अनंत जीवन के आश्वासन में रहते हुए उस अनंत जीवन को एंजॉय करना, यह मुक्ति होता है। एक उदाहरण है, अब में से काफी लोगों ने तो पैसा कमाया और इंडिया में घर खरीद लिया, घर रेनोवेट किया है ना, घर है ना, हाँ, फिर कोई आपका है पक्का। इस तरह है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए भी स्वर्ग में अपना घर है। हालेलुया, ये गारंटी दे। हालेलुया। इसलिए अनंत जीवन को पाना, सचमुच में अनंत जीवन का स्रोत परमेश्वर के संग संग रहना है, उनके दर्शन पाना है। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष करें कि आप सदा के लिए आपके सृजनहार परमेश्वर, आपकी मुक्तिदाता परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और उनके महिमा के लिए सचमुच में आनंदित होएं और परमेश्वर का दर्शन सदा के लिए पाते रहें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। हालेलुया।